जुड़ जाइएगा भाई, जो बीएसटीसी धारी है और बीएड धारी है, आप भी जुड़ जाइए। और अगर आप बीएड बीएसटीसी धारी नहीं है तो उनके पास शेयर कर दें, या आपके दोस्त जो बीएड या बीएसटीसी धारी है उनके पास आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रीट जो 2025 एग्जाम था उसका रिजल्ट कब आएगा, नई भर्ती कब आएगी, और क्या नया प्रावधान जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू हुआ है वो राजस्थान में भी लागू हो गया का। इन तीन मुख्य बिंदु पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। देखो वीडियो को ध्यान से देखना, आपका अगर कोई ज्ञान है तो वो अंत के अंदर आप कमेंट करके जरूर दे देना, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, तो वो ज्ञान हमें अंत में देना है। पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वो ज्ञान जरूर देना। पहले वीडियो को देखो, आप दिन में 10 20 30 वीडियो ऐसे देखते हो जानकारी वाले, नई भर्ती पर, लेकिन इस वीडियो को देखोगे तो रियल में आपको जो ज्ञान आपको आवश्यक है, जो जानकारी आपके लिए जरूरी है, वो जानकारी आपको 101% है, वो देखने को मिलेगी दोस्तों। पहले मैं बात कर लेता हूं रीट 2025 जो एग्जाम हुआ उसके रिजल्ट को लेकर। लगभग 7000 प्लस पदों पर जो भर्ती हुई उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है कि सर उसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो उसका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा भाई। रिजल्ट है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब देखो बोर्ड है, आपको पता है कि बोर्ड रिजल्ट निकालने में भी समय खा रहा है। रिजल्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, बोर्ड कहां पर दिक्कत पैदा कर रहा है कि मान लो 10 दिन निकल रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए तो डिले हो ही रहा है, इस वजह से बोर्ड लेट कर रहा है। लेकिन अप्रैल के जो अंतिम वीक है उस तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब आपका स्कोर क्या बन रहा है पेपर के अंदर, भाई आंसर की आपने मिला ली होगी बोर्ड की, उसके बाद आपका क्या स्कोर बन रहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर डालकर बता देने का कष्ट आप करेंगे, सभी बताइएगा। दूसरी बात होती है यहां पर कि ये तो हो गया, अब आती है नई रीट की बात। नई रीट कौन देंगे? पहले तो पात्रता देनी पड़ेगी तभी मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन सर सवाल तो नया आ गया। 2018 में जिस प्रकार राजस्थान में भी थर्ड ग्रेड का एक ही पेपर होता था रीट पात्रता, और उसी से होता था। वर्तमान के अंदर जो सरकार है, भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी है। उत्तर प्रदेश में एक ही पेपर है, मध्य प्रदेश में एक ही पेपर के लिए जो सूचना है वो सरकार को भेजी जा चुकी है, सरकार की अनुमति मिलेगी, कुछ ही दिनों में आ जाएगी न्यूज। और महाराष्ट्र में इसको लेकर अभी विचार चल रहा है, वहां से भी यही न्यूज आ रही है कि 2 पेपरों की जगह एक ही पेपर करवाया जाएगा। इसमें बोर्ड हो या सरकार हो, इसका जो तर्क है वो ये है कि पहले पात्रता कराओ 1 साल चली गई, फिर मुख्य परीक्षा कराओ 1 साल चली गई, रिजल्ट निकालो, डॉक्यूमेंट करवाओ, लगभग 6 महीने चले गए, यानी कि 2.5 साल में जाकर एक भर्ती हम कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर एक ही एग्जाम होगी तो हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, 6 महीने बाद एग्जाम लेंगे, 6 महीने बाद उसका रिजल्ट जारी कर देंगे, कुल मिलाकर 1 साल के अंदर आपकी पूरी प्रोग्रेस है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब पूरी बात जो है वो तर्क है वो मैंने अलग अलग स्टेट के दे दिए हैं, आपके भी विचार होंगे। बहुत सारे साथियों का मैंने पहले इस पे जानकारी ली तो बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर 2 पेपर ही अच्छे हैं, बहुत सारे साथियों ने कहा सर 1 पेपर अच्छा है। तो मैंने कारण पूछा कि भाई आप 2 पेपर को क्यों पसंद कर रहे हो, 2 पेपर में 2 2.5 3 साल का समय खराब हो रहा है बच्चों का, कि सर इससे ना पेपर आउट नहीं होगा। बेटा पेपर आउट तो जो होना होगा ना वो 2 की जगह आप 5 करवा लोगे ना तो भी आउट हो जाएगा, और नहीं होना होगा वो 1 में भी नहीं होगा। सिलेक्शन लिए बच्चों ने, ये तो है नहीं कि हर भर्ती ही में ही आउट होते हैं या कंप्लीट पेपर ही आउट होते हैं, अगर आउट होते हैं तो भी कुछ लिमिट बच्चों तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन एक पेपर से समय बहुत बचता है भाई, एक पेपर अगर होता है तो उससे समय बहुत बचता है, और उस समय को बचाने के लिए ही हमें एक पेपर की तरफ रुझान करना भी होगा भाई। अब देखो राजस्थान में यह मांग क्यों उठी, या राजस्थान में भी ऐसी कोई चर्चा चल रही है क्या वर्तमान में? तो पहले आपको बता दूं कि वर्तमान में राजस्थान में यह मांग रियल में चल रही है कि रीट को लंबा खींचने से अच्छा है एक ही पेपर में बदल दे। क्यों? क्योंकि मार्च जो महीना था उसके पहले फरवरी में ही बोर्ड ने बोल दिया था, बीएसईआर बोर्ड ने, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने यह बोल दिया था कि हम करवा रहे हैं क्या, रीट पात्रता।
मार्च चला गया, अप्रैल के आज 10-12 दिन चले गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई वापस, और ना ही वापस बैठक हुई। एक बैठक होगी, बैठक के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। तो सरकार जिस प्रकार सीटी को लेकर फंसी हुई है, उसी प्रकार सरकार है रीट को लेकर वर्तमान में फंसी हुई है। सीटी क्यों नहीं हो रही है? सीटी को लेकर यह सरकार चाह रही है कि सीटी को हटा दे, सभी भर्तियां बिना सीटी करवा ले, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, या सीटी में 60% करवा के फिर भर्तियां करवाएं। दो ही मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। वहीं पर रीट में भी सरकार यह कर रही है कि क्यों ना हम पात्रता और मेंस को मिलाकर एक ही पेपर ले, समझे आप, और एक ही पेपर पर सिलेक्शन दे दे। क्या एक ही पेपर होगा? यह सवाल है आपका। और बच्चों के देखो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कॉल रेगुलर आ रहे हैं, तो वीडियो बनाना हमारी मजबूरी हो जाता है इस चीज पे, क्योंकि जानकारी देना जरूरी है। तो पहली बात देखो, अब मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले रिजल्ट की मैं बात करता हूं। अप्रैल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। नई भर्ती की अगर मैं बात करता हूं, जो नई भर्ती होगी, अगले 10 से 15 दिनों में आपके पास संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। 2 पेपर होंगे तो भी समय लगेगा, क्योंकि जब तक सेकंड ग्रेड का या थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड प्रमोशन नहीं होंगे, तब तक रिक्त पद है ही नहीं। भर्ती करवाओगे कहां पर आप? प्रमोशन होंगे, फिर रिक्त पद होंगे, फिर भर्ती आएगी। समझ गए आप? तो नई भर्ती है ना, वो जल्द आपकी आएगी, लेकिन आएगी किसकी? पात्रता की। अब इसके अंदर संशय भाई, थोड़ा सा संशय लगेगा। जो जानकारी मिली उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन थोड़ी सी मेरे भी संशय दिमाग में चल रहा है। सरकार इतना बड़ा एक्शन तो नहीं लेगी कि दोनों एक करवा दे, मुश्किल लग रहा है, लेकिन संभावना है। जिस प्रकार 3 बीजेपी शासित राज्य है उनमें हुआ है, तो राजस्थान भी इसकी ओर कदम उठाएगा। और भगवान करे, मैं तो ये कहता हूं कि एक ही पेपर करवाए सरकार, रीट पात्रता का ही पेपर करवाए, जिससे बच्चों को इधर से उधर ना भागना पड़े। एक भर्ती 1 साल लगी तो लगी, नहीं अगली भर्ती की तैयारी में जुट जाए। ऐसे पात्रता पहले तो मुख्य परीक्षा में गए, अब मुख्य परीक्षा वाले फ्री हो गए। सर जी करे तो क्या करे, बैठे रहो भाई, क्योंकि पहले पात्रता होगी, साल 1.5 साल खा जाएगी। और पात्रता का रूल होता है हर साल, लेकिन राजस्थान में तो 3-3 साल पात्रता ही नहीं होती है। फिर वापस मुख्य परीक्षा की घोषणा होगी, 3-4 साल खराब। तब तक बच्चे थक जाते हैं, हार जाते हैं। उससे अच्छा है आप भी मांग उठाओ, मैं भी मांग उठाता हूं, और पात्रता के माध्यम से ही पूरी थर्ड ग्रेड भर्ती को संपन्न करवाने की बात रखें। सबका फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। आप पेपर आउट वाला जमाना चला गया, अब समझ गए आप? तो एक ही भर्ती से अगर पेपर होगा तो आपका भी समय बचेगा और बोर्ड का भी समय बचेगा, और नई भर्तियां समय पर आने लग जाएगी। संभावना है, अभी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही कोई भर्ती की अभी कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट आई है। अगर आपको दे रहे हैं ना कि ये आ जाएगी वो आ जाएगी, बस इतना जरूर जानकारी आई है कि जो रिजल्ट है, जो भर्ती हुई थी उसका अप्रैल एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। बाकी नई भर्ती को लेकर अभी हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं आई है, चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। लेकिन कुछ नए भर्तियां जो आपके सामने आएगी उनकी बात कर देता हूं मैं। देखो आप सभी, एक तो बाल वाटिका राजस्थान में आएगी भाई, 101% आएगी। बाल वाटिका केवल महिलाओं के लिए रहेगी, और जो भी महिलाएं हैं केवल महिलाओं के लिए रहेगी। उनको बता दूं कि सोमवार से लाइव बैच शुरू हो रहा है, सोमवार से लाइव बैच शुरू हो रहा है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कहां पर? कुचामन। महिलाओं के लिए तो सुनहरा मौका है भाई, ये चूक मत जाना भाई, मेरी बहनें हो आप सभी, चूक मत जाना इस भर्ती से। बाल वाटिका महिलाओं के लिए भर्ती रहेगी, लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर शुरू हो रहा है। और आशा ये रखूंगा कि आप, अगर आपने इसी एंटिटी में एडमिशन ले लिया है तो ये लाइव बैच आज ही ज्वाइन कर लेना आप, क्योंकि सोमवार से फिर चूक जाओगे क्लासों से। इससे अच्छा आज ही ज्वाइन करके आप इसकी तैयारी में लग सकते हो। इसके अलावा बच्चे हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं, उनके लिए बता दूं कि हाईकोर्ट में एलडीसी भर्ती आ रही है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और जीके। जीके आपने पढ़ रखा है, हिंदी आपने पढ़ रखी है क्योंकि पात्रता के लिए पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी आपने लिए तो इंग्लिश, 3 ही विषय हैं। और हाईकोर्ट एलडीसी की बड़ी भर्ती आ रही है, समान सिलेबस वाली भर्ती है, वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी रीट वाला ही सिलेबस है, यहां पर भी रीट पात्रता वाला सिलेबस, यहां पर मुख्य परीक्षा वाला है, यहां पात्रता वाला सिलेबस है। तो अगर आपने तैयारी कर रही है तो इसके साथ अन्य जो भर्तियां आती है उनमें भी आप कूद सकते हो, और उनमें भी आप सफल हो सकते हो अगर ढंग से मेहनत करो तो। भाई आपको शिक्षक ही बनना है
तो पहले सिलेक्शन ले लो। एक तो आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, घर वालों की टेंशन कम हो जाएगी, फिर आप जो मन करे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चरर, जिस भर्ती में जाना है आगे चले जाना भाई, ठीक है। और इस भर्ती का भी आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर सोमवार, दोनों भर्तियों का सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है। रीट पात्रता या मुख्य परीक्षा की जो तैयारी करना चाहता है उनके भी बैच है जो लास्ट सोमवार से शुरू हो चुके हैं। दोनों भर्तियों के अलग अलग बैच भी है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो 4 भर्तियां हो गई, रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा, हाईकोर्ट एलडीसी और बाल वाटिका। चारों भर्तियों के सेपरेट बैच, नए बैच प्रारंभ है, जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी आप बताओ भाई आपको क्या चाहते हो, रीट में 1 पेपर हो या रीट में 2 पेपर हो। अगर आप 1 पेपर के पक्ष में हो तो हम मांग जरूर पुरजोर तरीके से उठाएंगे, लेकिन अभी अब कोई अपडेट नहीं आई है। झूठे वीडियो हजारों आ जाएंगे, उनको आप देखते रहो, लेकिन अपडेट आई नहीं है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।